सभ्यता की प्रतिमूर्ति अब माननीय अध्यक्ष महोदया, नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी देशवासियों को। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लागू कर दिया गया था। जैसा कि इस नारे के अर्थ से स्पष्ट होता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। जिस दिन हम सभी देशवासी एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का विश्वास करेंगे और एक दूसरे के कार्य को लेकर के एक दूसरे के लिए प्रयास करेंगे, उस दिन शायद हमारे देश का विकास हो सकता है। जैसा कि हमारे आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि जिस तरीके से हमारा भारत देश राज्यों का संघ है, ठीक उसी प्रकार से हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सभी नागरिक आपस में मिलकर के अपने इस देश का विकास कर सकें। तो इस समारोह का केवल इतना मतलब नहीं है, केवल इतना मंतव्य नहीं है कि हम यहाँ पर आए और इस प्रतियोगिता को देख करके वापस चले जाएं। प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य आप लोगों तक इस बात को पहुंचाना है कि अगर हम इस देश के नागरिक हैं, अगर हमें अपने देश का विकास करना है, तो हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आखिर कब तक हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव में उलझे रहेंगे? जब हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में ये लिखा गया है कि हम सभी संविधान और कानून के समक्ष समान हैं, तो फिर हम भेदभाव क्यों करें? हम सबको एक दूसरे का विकास करना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे की ताकत बढ़ना होगा। कहीं न कहीं ये देश एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है जिस तरीके से राष्ट्रगान में हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उतछल जलधि तरंग। जिस तरीके से एक राष्ट्रगान में पूरे भारत को संभाल के रखा है, पूरे भारत की उपमा की गई है और पूरे भारत को एकजुट रख करके इस राष्ट्रगान का निर्माण किया गया है, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने देश का निर्माण करना होगा। ठीक उसी प्रकार से हमें एकजुट होकर के इस देश का विकास करना होगा। केवल नारे मात्र के लिए ही नहीं, हमें अपने देश को प्रगति पर ले जाने के लिए एक दूसरे की ढाल बनना होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, एक दूसरे में कमी निकालने की जगह एक दूसरे की अच्छाइयों का बखान करना होगा, एक दूसरे को मोटिवेट रखना होगा। कब तक हम अपने अंदर के पारिवारिक मामलों में उलझे रहेंगे? कब तक हम जाति, धर्म, इन पार्टियों में उलझे रहेंगे? कब तक हम चुनावों के लिए ही रैली करते रहेंगे? कभी न कभी तो एक आंदोलन कीजिए इस देश के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए। आखिर कब तक उन लोगों ने जिम्मा उठा रखा है इस देश की सुरक्षा करने के लिए? क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम भी इस देश की सुरक्षा करें? कुछ आतंकवादी बाहर से आते हैं तो कुछ आतंकवादी इस भारत में ही जन्म लेते हैं। क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम उन्हें सब एक साथ होकर के उन्हें एक सही मार्ग पर ले जाएं? क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता, अगर हम खाना खाकर सो रहे हैं तो शायद मैं देख करके सोए कि कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा है? और अगर आज हम पढ़ रहे हैं तो कहीं हमें ये भी सोचना होगा कि कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो पढ़ नहीं सकता है? क्या हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते? क्या हम उसके विकास में अपना योगदान नहीं दे सकते? क्या आज हम सड़क पर चल रहे हैं तो हमारा केवल कर्तव्य इतना है कि हम जहां से चल रहे हैं और जहां जाना है केवल वही कर्तव्य है? क्या कोई दुखी बंदा अगर हमें रोड पर मिल जाता है तो उसकी मदद करना, उसका विकास करना क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? केवल अधिकार हमें नहीं दिए हैं, संविधान ने हमें हमारे कर्तव्य भी दिए हैं और उनमें से हमारा कर्तव्य शायद लिखित में नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उस सारे कर्तव्यों में एक चीज छुपी हुई है और वो है सबका साथ। जब तक हम सब एकजुट होकर के इस देश की नींव को नहीं रखेंगे, इस देश के प्रगति के लिए प्रयास नहीं करेंगे, इस देश को आगे नहीं ले जाएंगे, शायद तब तक विकास संभव नहीं है। कहने को तो हर कोई कहता है कि सबका साथ और सबका विकास, केवल एक नारे से, एक इंसान के कहने से, केवल प्रधानमंत्री जी द्वारा कहने से सबका साथ, सबका विकास नहीं हो सकता है। हम सबको अपने अंदर एक भावना रखनी होगी, अपने मंतव्यों में, अपने कर्तव्यों में, अपनी दैनिक चर्या में इन चीजों को समेट के रखना होगा। आज अगर कोई बंदा हमारे सामने परेशान है तो केवल हमें अपनी परेशानी नहीं देखनी चाहिए, हमें उसकी परेशानी भी दिखनी चाहिए। कहीं न कहीं सबका साथ और सबका विकास एक राष्ट्रीय एकता को फिर होता है, जैसे कि हमारे पहले पूर्वजों ने किया था। जैसे हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी, जिन्होंने हमारे देश से अंग्रेजों को कैसे खदेड़ा था, लेकिन वो एक साथ संभव नहीं हो पाया था। सारा देश उसके लिए एकत्रित हुआ था, हर तरह के लोग वहां पर थे, ऊंच नीच, भेदभाव, हर तरह के लोग वहां पर थे। उन आंदोलनों में हर तरह के लोग थे, ना कोई भेदभाव था, हिंदू मुस्लिम धर्म का कुछ भी भेदभाव नहीं था। सब लोग साथ एकजुट होकर के जब भारत में उन अंग्रेजों के सामने आए तो उनकी भी हिम्मत नहीं थी हमारे देश को और तोड़ सके। लेकिन कब तक अपनी वैचारिक नीतियों में आप फंसे रहोगे? जहां तक हमारे देश ने विकास की बात करते हो, अब थोड़ा विकास कम है,
क्यों कम है उसका रीजन हम खुद हैं। हम हर चीज सोचते हैं, आज हम अपना फोन 10 बार चेक करेंगे उसके बाद सोते हैं। क्या हम एक बार भी सोचते हैं कि हमें अपने देश के विकास के लिए क्या करना चाहिए, क्या कैसे कदम उठाने चाहिए जिससे हमारे देश का विकास हो सके। क्योंकि आज अगर सबसे ज्यादा युवा किसी देश में है तो वो हमारे भारत देश में है, लेकिन आज का युवा हमारा ऐसा सो रहा है कि वो जग ही नहीं रहा है। उसको हर चीज दिखानी पड़ती है, उसे मोटिवेट करना पड़ता है। तो अगर आज तुम मोटिवेट करने से उठ रहे हो तो कम से कम मोटिवेट करने वाले भी तो होने चाहिए। जब हर कोई जगने की कोशिश करेगा लेकिन जगाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो हमें एक देश को एकजुट करना है और एक साथ विकास करना है, तो कहीं ना कहीं हर देश को, हर इंसान को इसमें भागीदार होना चाहिए। आज हमारा देश शैक्षिक संस्थानों में गिना जाता है, एक शैक्षिक परिवारों में गिना जाता है। हर परिवार या शिक्षित है। वो तो उस जमाने की बात थी जब कोई शिक्षित भी नहीं था। वो तो उस जमाने की बात थी जब यूरोपियन शक्तियां हमें निचोड़ निचोड़ कर खा गई। वो तो उस जमाने की बात थी जब हमारा देश एक भूख अकाल में उलझा हुआ था और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक भाषण में ये कहा था कि हमें एक दिन एक शैक्षणिक उपवास रखना होगा। जब देश में खाना नहीं बन रहा तो मैं भी एक साथ एक समय में दो रोटियां, मतलब रोटी और चावल नहीं खा सकता हूं, जो कि सरदार पटेल। लेकिन आज हमारे देश में राष्ट्रीय एकता देखी जाए तो कोरोना में लगातार 7-8 महीने जो राशन बिका है, आज हमारे देश ने वो चीजें देखी हैं। आज हम 7 महीने, अगर 2 साल 1 साल भी हमारे साथ कोरोना रहा है, लेकिन फिर भी हम भूखे नहीं सोए हैं। कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय एकता की भावना है, कहीं ना कहीं ये सबका साथ है, सबका विकास है। शायद जब भी हम अपने देशों में इतने डेवलप कंट्री में गिने जाते हैं, लेकिन अगर हमें अपने देश को उच्चतर शिखर पर ले जाना है, अगर हमें अपने देश की अपेक्षाओं को पूरी करना है, अगर हम अपने देश को विकास करना है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी होगी, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। शायद तभी हमारे देश का विकास हो सके और शायद तभी इस समारोह का जो लगाया गया है इसका मूल उद्देश्य पूरा हो सके। आप सभी जितने भी देशवासी यहाँ बैठे हैं, आप सबको प्रण लेना होगा। जिस तरीके से आज आप सब लोग एकत्रित होकर के यहाँ आए हैं, इस प्रतियोगिता में देखने आए हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने देश की प्रगति के लिए आप सबको भागीदारी करनी होगी। चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सबको इस देश के लिए जुटना होगा, सबको एक साथ खड़ा होना होगा, सबको एक साथ से एक दूसरे से हाथ मिलाना होगा। तभी शायद इस देश का संभव है। कैसी भी कुरीनीति है, दहेज प्रथा, इन सबको अगर रोकना है तो हम सबको एक साथ आना होगा। और जब सब एक साथ आ जाते हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको इस देश से रोका ना जा सके। तो बस जरूरत है हम सबको एकजुट होने की, एक साथ इस ताकत को खड़ा करने की। और वही हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहा गया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जिस दिन हम सभी एक दूसरे पर विश्वास करके प्रयास करेंगे, उस दिन इस देश की प्रगति निश्चित है, उस दिन इस देश का विकास निश्चित है। तो केवल हमें जरूरत है तो एक दूसरे का साथ देने की। इतनी ताकत तो इन भुजाओं में है कि हम इस देश का विकास कर सकते हैं। इतनी तो अपेक्षा हमारा देश हमसे रख सकता है। हम इस देश के युवा हैं।